नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज़। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी आग और उसमें हताहत हुए करीब 2 दर्जन लोगों और इस घटना से पूरा देश शोक में है। हालांकि इस पूरी घटना में उसी होटल में सैफ के पद पर कार्यरत और मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी केशव नेगी पर पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके चलते पूरे उत्तराखंड में रोष देखा जा रहा। लोगों का कहना है कि होटल प्रबंधक और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय दिल्ली सरकार और पुलिस एक कर्मचारी सैफ को इसमें घसीट रही। उत्तराखंड से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और इसे दिल्ली सरकार की प्रशासनिक विफलता बताते हुए एक कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास बताया। उन्होंने घटना पर दुख जताया और कहा कि उत्तराखंड के सैफ केशव नेगी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आग बुझाने में मदद नहीं की। तो ऐसे में दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से सवाल है कि क्या केशव नेगी को फायर टीम ने आग बुझाने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि होटल में चल रही तमाम खामियों पर होटल के जिम्मेदार लोगों और प्रशासन के अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के बजाय एक सैफ को फंसाकर दिल्ली सरकार केवल अपनी खाल बचाना चाहती है। वहीं केशव नेगी पर पुलिस कार्रवाई के चलते उत्तराखंड में उठे रोष को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा वर्मा से बात की। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी केशव नेगी पर हुई पुलिस कार्रवाई पर कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। हालांकि कई लोगों की इस दुखद घटना में मौत हुई है तो पुलिस किसी से भी पूछताछ कर सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी कहा इसमें किसी भी निर्दोष को सजा ना हो, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के हताहत होने की बहुत ही दुखद खबर सामने आई। ये बहुत ही सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि एक अग्निकांड में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करें और इसमें जिन लोगों को भी घायल के रूप में शारीरिक क्षति हुई है, घायल हैं, उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया है, इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उन पर ये आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने का फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? मुझे जहाँ तक पता चला, केशव नेगी जी उस रेस्टोरेंट के, उस होटल के शेफ थे, खाना बनाने का काम करते हैं। ये आग बुझाने की जवाबदारी का काम केशव नेगी नहीं करते हैं। ये जांच का विषय है कि वहाँ आग क्यों लगी, आग पर काबू पाने के लिए जो समुचित प्रबंध होने चाहिए थे वो प्रबंध वहाँ थे नहीं थे, नियमों का पालन हो रहा था नहीं हो रहा था। जो उस इलाके के कारपोरेशन के इंस्पेक्टर होंगे वो नियमित रूप में इस बात को जांचते थे कि नहीं जांचते थे, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक बहुत ही साधारण से नौकरी करने वाले व्यक्ति को इस मामले में दबोचा। मैं दिल्ली की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के, मुझे लगता है कि 10 लाख से भी अधिक लोग दिल्ली में निवास करते हैं और इस प्रकार से अतीत में भी जो घटनाएं हुई उत्तराखंड के लोगों के साथ दिल्ली में, और ये भी जिस प्रकार से भेदभाव उनके साथ हो रहा है, तो ये सहनीय नहीं है, ये बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। मैं दिल्ली की सरकार से चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, तत्काल जो नेगी जी को, जिनको इस मामले में वांछित समझा गया है, उनको रिहा करे, जांच करे, कोई बात नहीं, जांच हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस रूप में दोषी पाया जाता है कि वो आग ला के आग लगा रहा है तो तब तो अपराध है। लेकिन आग लग गई, वो इधर उधर भाग गया, उसने नहीं कोशिश की, तो ये कोई अपराध थोड़ी है। कोई व्यक्ति करता है तो अच्छी बात थी, नहीं किया तो कोई अपराध थोड़ी है। तो इस बात को सिर्फ दिल्ली की सरकार अपनी खाल बचाने के लिए ये काम कर रही है।
और हमारे एक भाई को अनावश्यक रूप से वहाँ परेशान कर रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और दिल्ली की सरकार जागे और इस प्रकार के हथकंडे न अपनाए अपनी खाल बचाने के लिए। धन्यवाद।